ज्ञान हो विज्ञान हो आविष्कार महान हो। मंडल से अंतरिक्ष तय हो, संस्कृति की बहुतायत हो, घर 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 हो, समता मुल्क समाज बनाकर सकल धरा पर छाएंगे, संपन्नता का श्रृंगार करके मुक्ति गान हम गाएंगे। हो सलामी आएगी जय जय हो। जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो जितने भी उपस्थित हुए हैं उसमें महिला उद्यमी सबसे ज़्यादा हैं। और सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, तो मैं ये जान सकती हूँ कि महिला उद्यमी जो अब यहाँ आए हैं किस प्रकार के व्यवसाय को अधिक करना चाहती हैं, ताकि हम इसमें और बेटर आप लोगों को और बता सकें किस प्रकार के व्यवसाय से संबंधित है। कोई एक जने खड़ा होकर बताइए कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, किसके लिए आप लोन डालें, लोन का फॉर्म किस चीज के लिए डालें, एक जने उत्तर बताइए। कुटीर उद्योग बोल रहे हैं। कुटीर उद्योग उससे संबंधित क्या मतलब? अचार पापड़। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैं जिला व्यापार उद्योग केंद्र से हूँ, जहाँ पर किसी प्रकार के ऋण आप जैसे कि बैंक से लेते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित प्रक्रियाएं जो है हमारे विभाग के माध्यम से होती हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जैसे योजनाएं चलाई जा रही है हमारे विभाग के द्वारा, जिसमें अनुदान की पात्रता होती है, अलग अलग वर्गों को अलग अलग श्रेणी में मतलब अनुदान दिया जाता है। तो उससे संबंधित हम प्रशिक्षण यहाँ कार्यक्रम आयोजित कराएंगे, और जो भी हमारे विभाग से जो संचालित जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में अवगत कराएंगे। आप चलिए हम तो जिला व्यापार उद्योग केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। तो विभिन्न योजनाओं में जो मुख्य योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो इस योजना के तहत मुख्यतः इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वावलंबी बनाना, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को करना और स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों में पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। लोग अपने शहर में काम ना ढूंढ के या फिर स्वयं व्यवसाय ना करके दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और वहाँ व्यवसाय देखते हैं, है ना। तो सबसे जरूरी ये होती है हमें सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं
चल रही हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है, ताकि हम उनकी मदद ले सकें और स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत यदि आप निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जैसे जाते हैं, किसी प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो सीमेंट से संबंधित, मुरमुरा निर्माण, किसी भी प्रकार का निर्माण, यदि हम किसी तरह का निर्माण कर रहे हैं तो सरकार अधिकतम 25 लाख तक का उसमें लोन आपको प्रोवाइड करती है। निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम किसी भी तरह का कुछ भी मतलब निर्माण कर रहे हैं, चाहे सीमेंट हो, जिसमें मैंने बताया सीमेंट है, राइस मिल है, ये बड़े स्तर से के उद्योग में स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको जानकारी हो। फिर यदि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे जाते हैं, किसी भी तरह का सर्विस सेंटर, जैसे कि आप फोटोकॉपी मशीन ही खोलना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। और एक होता है व्यवसाय क्षेत्र। इस व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत आपका जैसे कि किराना स्टोर है, कपड़ा दुकान है, ये व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत है। इस व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड होता है। तो सरकार के द्वारा इस योजना में अनुदान की पात्रता भी है, ठीक है। जैसे आप लोन, आप जो भी आप लोन डाल रहे हैं, जैसे 1 लाख तक का ही लोन डाल रहे हैं, तो मार्जिन मनी मतलब सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में हमारे विभाग से दिया जाता है। जैसे कि सामान्य वर्ग की श्रेणी में यदि कोई 1 लाख तक का लोन ले रहा है तो उसको 10% तक का अनुदान, अर्थात अधिकतम 1 लाख रुपए आपको प्रोवाइड होगा। मतलब जो भी लोन आप ले रहे हैं उसका 10% आपको अनुदान के तौर पर मिलेगा यदि आप सामान्य वर्ग की श्रेणी से। यदि आप ST/SC वर्ग की श्रेणी से हैं तो जो भी आपका लोन प्रोवाइड होगा, जो बैंक सेंक्शन करेगी, उसका अधिकतम 25%, मतलब उसका 25% अधिकतम 1.5 लाख तक का लोन आपका अनुदान के रूप में विभाग के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। और यदि महिला उद्यमी आ गए, पिछड़े वर्ग में है, तो जो भी परियोजना प्रतिवेदन है, जो भी लोन है, उसका आपका 15% अनुदान के तौर पर आपको प्रोवाइड होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। शर्तें यह है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए यदि किसी भी तरह का व्यवसाय उद्यम आप करना चाहते हैं तो। और अधिकतम आपको आय प्रमाण पत्र भी उसमें दिखाना होता है, 3 लाख तक से ऊपर का आपका आय नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो मूल दस्तावेज है, इसके आधार पर आपको लोन मिलेगा और उसमें अनुदान मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सामान्य अर्हताएं हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट जो है विभाग में आपको सबमिट करनी होती है और उसके माध्यम से आपका लोन मतलब अनुदान जो है वो डिसाइड होता है। और एक और है दूसरी योजना जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इस योजना में भी जैसे मुख्यमंत्री में अनुदान की पात्रता है, प्रधानमंत्री केंद्र के द्वारा संचालित एक योजना है जो कि राज्य में भी संचालित हो रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इस योजना के तहत भी निर्माण क्षेत्र, जैसे मैंने बताया, निर्माण क्षेत्र किसी भी तरह का निर्माण कर रहे हो उसके अंतर्गत आपको लोन प्रोवाइड होता है। जैसे सेवा क्षेत्र, जैसे मैंने बताया, ब्यूटी पार्लर है, रेस्टोरेंट है, उसके अंतर्गत भी लोन इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं। केवल इसमें व्यवसाय क्षेत्र जैसे किराना दुकान है, ये सारी व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है ये प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना में प्रोवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही अर्हताएं हैं जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में है, सेम प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भी वही अर्हताएं हैं। जैसे 8वीं पास होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, परियोजना प्रतिवेदन वो एक होता है, बैंक आपको मांगता है कि परियोजना प्रतिवेदन जो भी आप लोन ले रहे हैं वो किन किन मदों में आप राशि खर्च कर रहे हैं, उसका कोटेशन आपको, जैसे क्या क्या मशीनें आपको लग रही हैं, किन किन मदों में राशियां खर्च हो रही हैं, ठीक है, वो सब डिटेल जो है इस परियोजना प्रतिवेदन में होता है। और ये मुख्य दस्तावेज है, मान के चलिए कोई भी लोन पास करने के लिए तो बैंक इसको मांगता है, परियोजना प्रतिवेदन। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि मैं अचार पापड़ का व्यवसाय यदि करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने बताया कि एक
एक और योजना है PMFME योजना, ठीक है। PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना, जो कि सूक्ष्म उद्यमी जो लोग हैं फूड इंडस्ट्री से संबंधित, उनसे संबंधित यह योजना है। जैसे किसी भी तरह का अचार पापड़ खाद्य से संबंधित व्यवसाय आप कर रहे हैं तो इस योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं, जिसमें अधिकतम 10 लाख तक की आपको सब्सिडी प्रोवाइड होती है बैंक के माध्यम से। और मैं जान सकती हूँ कि और कौन कौन से व्यवसाय करना चाहते हैं अचार पापड़ के अलावा, किस प्रकार के व्यवसाय? क्या? बुटीक। जी, बुटीक भी व्यवसाय से संबंधित आ जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आप 2 लाख तक का अधिकतम लोन ले सकते हैं उसमें। तो यदि आप लेना चाहेंगे तो जिला व्यापार उद्योग केंद्र के अधिकारियों से वहां जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर प्रपत्र आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और जो भी जानकारियां जो है वहां पर आपको मिलेंगी। यदि आपको दिक्कत होती है तो परियोजना प्रतिवेदन बनाने में भी आपको मदद की जाएगी। और इस बात को इंगित करता है कि आप सभी जो है वो अपने जीवन को उद्यम के द्वारा बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और जब परिवार और समाज में उद्यम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके राज्य का भी विकास होगा। इसमें जहाँ तक संभव हो सके हम अपने जानकारी से और दूसरे विभाग के जो आए हैं अधिकारीगण वो ही अपनी जानकारी और प्रयास से आपको सहायता प्रदान करने की भरसक कोशिश करेंगे। और जब भी आपको आवश्यकता होगी प्रशिक्षण की या किसी और चीज़ को तो निसंकोच हमसे आपके संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा और समय समय पर हम प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएंगे। सिलाई मशीन, बुटीक और क्या महिलाओं के द्वारा और क्या क्या किया जाता है बताइए जी? ब्यूटी पार्लर ना, अब ब्यूटी आगे बढ़ने का क्या मतलब होता है? जीवन का विकास तो नहीं भाई। ताकि बहुत सारा चीज हम नोट कराएंगे, लिखेंगे तो आप लोग उतारिएगा, लेकिन बहुत सारा बातचीत करके पहले दिमाग में आपके, अभी हम क्या कर रहे हैं भूमिका बनाने, पहले दिमाग में आपके डालेंगे कि कैसे काम शुरू करने, ठीक है? और उद्यमिता से आर्थिक उन्नति होगा, ठीक है? और क्या फायदा? मैंने ये आप अपने लिए कीजिएगा कि दूसरे के लिए भी कीजिएगा? रोजगार भी देंगे, समाज का विकास भी होगा। हम लोग उसी को मदद कर सकते हैं जो अपने आप इसके लिए इच्छुक और इसमें बैंक से संबंधित बढ़िया संबंध बनाना पड़ेगा। इसके लिए बैंक जो भी है हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, क्या कि ये हम लोग को ये अनुदान राशि के लिए है, अपन सरकार की ओर से अनुदान राशि दे सकते हैं आपको। बैंक जो लेन देन करता है बैंक का अपना चलता है, कोई मुख्यमंत्री भी सिफारिश करेगा तो भी नहीं करेगा, ये भी है। कोई नेता का भी और सिफारिश करके आगे बैंक वाले 2 साल काम करते हैं मैनेजर, है ना? आपका क्रेडिट क्या है क्या नहीं है, बैंक से संबंध क्या है, लेन देन कैसे हो रहा है, उसके ऊपर आता है। इसलिए ये नहीं कि हम लोग के पास आवेदन जमा करने पर से नहीं कुछ हो, है ना? बैंक से व्यवहार मतलब क्या वित्तीय लेन देन कैसा हो रहा है उसका बैंक वाले पाने से ऋणी ना हो या शासकीय योजना से पहले से वो उसका फायदा न लिया गया हो, उनकी देनदारियाँ
ना हो, ये पूरा बैंक पे चेक हो जाता है, अपने आप चेक हो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड। और ये सब स्थापित उद्योग स्थापित होने के बाद बहुत सारी और भी योजनाएं की हैं। ब्याज अनुदान हुआ, उनकी लागत अनुदान हुआ, विद्युत अनुदान छूट, ये सब बहुत सारी है। आप कम से कम इसमें उतरने के बाद भी वो सब आएगा, अभी बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अभी फील्ड में भी नहीं उतरेगा अभी, है ना। उसके बाद में आपका जैसे जैसे बढ़ता है और भी जरूरत आती रहेगी जरूरत के लिए। इसलिए अभी ये सब गर्ल्स में चले आगे कुछ सीखने चलते हैं और शिक्षण अच्छे से करिए जो समझ में आता है और उसके हिसाब से लोग आवेदन दे सकते हैं।